ऑल ऑफ यू। फिक्स्ड गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के जिला दर्शन, और राजस्थान के जिला दर्शन के अंदर जो जिला है वो श्री गंगानगर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो श्रृंखला जो चल रही है, मैं मानता हूँ कि अगर आप इस श्रृंखला को कंटिन्यू आप पढ़ते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, जैसे भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और अर्थशास्त्र के साथ साथ विविध और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे आप कवर कर सकते हैं। और अच्छी तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं तो हर एग्ज़ाम को क्रैक करने की आप में अपने आप में एक कैपेसिटी आ जाती है, एक नई एनर्जी आप पे पैदा हो जाती है। तो आप एक ढंग से, आप एक अच्छे तरीके से आप हर जिला दर्शन को आप कवर कर लेना, क्योंकि अगर आप करते हैं कवर तो मैंने अभी बताया है कि भाई सारा सब्जेक्ट कवर ही हो जाता है। और आप नोटबुक पास में रखना, जो भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो आप लिखते रहना। श्री गंगानगर ऊपर हेडिंग डालकर गंगानगर जिले की जो भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं आपको याद है तो भी, अगर नहीं याद है तो भी शॉर्ट वे पर आप नोट्स बनाते रहना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट जो अक्सर दरअसल में क्या होते हैं, 3 और 4 बार 5 बार 6 बार रिपीट हुए हुए प्रश्न होते हैं। चलो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले देखिए शुभकर पढ़ेंगे। शुभकर का मतलब है राजस्थान के अंदर वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र को प्रत्येक जिले के अंदर उसको बचाने के लिए यहाँ प्रत्येक जिलों को एक वन्य जीव घोषित किया गया था, तो उसे शुभकर कहा जाता है। और श्री गंगानगर जिले का जो शुभकर है वो चिकारा है। एक जिला एक उत्पाद, यानी श्री गंगानगर जिले का क्या है, किन्नू। और एक जिला एक उत्पाद यानी ये स्कीम 2020 के अंदर चालू हुई थी और शुभकर 2016 के अंदर शुरू हुई थी। अब एक जिला एक उत्पाद का मतलब हो गया कि भी प्रत्येक जिले का उत्पाद बढ़ाने के लिए जो फल या फिर खाद्य सामग्री जिसका सबसे ज़्यादा उपज होती है उसी जिले का एक उत्पाद घोषित कर दिया गया। तो आपको पता है कि किन्नू सर्वाधिक कहाँ होते हैं, तो श्री गंगानगर में, और इसके सेकंड नंबर पर हनुमानगढ़ में होता है, और किन्नू मंडी कहाँ है, श्री गंगानगर में। और श्री गंगानगर का जिला परिवहन RTO कोड कितना है, RJ 13 है। और श्री गंगानगर के उपनाम क्या क्या है, तो राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, या टोकरा भी कहा जाता है, और या अनागर भी कहा जाता है। और बागवानों की भूमि, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे बागान है, और फलों की टोकरी भी कहा जाता है। और अब आपको पता है कि भी श्री गंगानगर का नाम क्या था प्राचीन, और किसने बसाया था, तो श्री गंगानगर को बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह, जिसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, उसने इसको बसाया। और गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था, रामनगर या रामू की ढानी। और इसके बाद में इसको पहले क्या था, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ। 1927 से पहले ये एक गांव हुआ करता था, छोटा सा गांव हुआ करता था 1927 से पहले। और ये 1927 से पहले एक मिर्जा वाली जो वर्तमान में एक गांव है, ये पहले इसकी तहसील हुआ करती थी। और वर्तमान में एक बड़ा महानगर बनने के बाद में गंगा सिंह ने बसाने के बाद में, ये बड़ा महानगर बनने के बाद में इसको तहसील और जिला को मेंशन किया गया, और अब जो मिर्जावाली है वो खुद एक गांव बनकर रह गई। राजस्थान के सबसे उत्तरी जो कोना है, उत्तरी जो गांव का जो नाम है वो है कोणा गांव। और कोणा गांव आपको मैं बता देता हूँ वो किस तरह, यानी राजस्थान का उत्तरी गांव है। राजस्थान का दक्षिण गांव कौन सा है, तो राजस्थान का यानी आप उत्तरी छोर अगर मैं बात करूँ तो कोणा गांव आता है। और कोणा गांव कितना अक्षांश से डिग्री पर स्थित है, तो 30 डिग्री 12 मिनट यानी अक्षांश से विस्तार है इसका। इसके बाद में राजस्थान का जो दक्षिण जो बिंदु है वो है बोरकुंड, जो बांसवाड़ा में स्थित है। क्या नाम है, बोरकुंड, बांसवाड़ा में स्थित है। और इन कितना डिग्री जो अक्षांश से स्थित है, तो आप याद कर लेना, मैंने पहले ही ये करवा चुका हूँ। और ये है 23 डिग्री 23 डिग्री 03 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट, ये आप बुक में ऐड कर लेना। और कोणा गांव से लेकर बोरकुंडा के बीच में अगर कुल लंबाई की अगर बात करें तो 826 है। कितनी है, 826। और इनका जो विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट, यानी आप निकाल सकते हैं 30 डिग्री 12 मिनट को माइनस कर दो, 23 डिग्री 03 को माइनस कर देते हैं तो 7 डिग्री 9 मिनट आता है।
तो ये आप फैक्ट याद कर लेना। ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार की अगर मैं बात करूँ तो जो राजस्थान के जो पश्चिम जो गांव है जिसका नाम कटरा गांव, और कटरा गांव का जो पूर्वी देशांतर जो विस्तार है वह 69 डिग्री 30 मिनट। तो 69 डिग्री 30 मिनट आप ऐसे लिख लेना, 69 डिग्री 30 मिनट। और ये जो कटरा गांव के बाद में ये गांव आता है सिलाना गांव, और सिलाना गांव पड़ता है धौलपुर में। और धौलपुर के ये तो हो गया पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी। और पूर्वी जो गांव आता है राजस्थान को वो सिलाना गांव जो धौलपुर में स्थित है। और ये इसका देशांतर जो विस्तार है, इसके देशांतर पर स्थित जो रेखा है वो 78 डिग्री 17 मिनट। और इसका जो विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, ये हैं 8 डिग्री 47 मिनट। और इनकी मैं कटरा गांव से लेकर सिलाना गांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की कुल जो लेंथ हो जाती है वो 869 किलोमीटर हो जाता है। तो ये भी आप ऐड कर लेना इसके साथ साथ में। और अगला श्री गंगानगर जिले की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्री गंगानगर की पाकिस्तान लगता है, और इस पाकिस्तान की सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में 1070 किलोमीटर लंबी रेखा बनाती है। और राजस्थान के 4 जिले इस रेड क्लिफ रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर, और इसके बाद में बीकानेर, इसके बाद में जैसलमेर, और इसके बाद में बाड़मेर। और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत जो कौन से गांव से होते हैं? तो हिंदुमल कोट से होती हैं, और एंड कहाँ तक होती है राजस्थान के? तो बाखासर गांव है बाड़मेर तक, यहाँ तक यानी एंड होता है, यानी शुरुआत कोना गांव से होती है और बाखासर बाड़मेर तक यानी 1070 किलोमीटर तक यानी इसकी लंबाई है। और श्री गंगानगर की मैं बात करूँ तो 210 किलोमीटर यानी ये लंबी सीमा बनाती है। और पाकिस्तान की सर्वाधिक नज़दीक सीमा जो मुख्यालय है वो श्री गंगानगर का ही है। और राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी जो किरणें पड़ती है वो श्री गंगानगर जिले में पड़ती हैं। और राजस्थान का सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है वो भी श्री गंगानगर है। यहाँ पे लगभग 29 दिन तक यानी क्या चलती हैं? आंधियाँ चलती हैं। लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर लगता है। और श्री गंगानगर लोकसभा जो क्षेत्र है मैं आपको बताऊं कि ये एक आरक्षित सीट है। और आपसे पूछा जाए कि भी विधानसभा क्षेत्र में और लोकसभा क्षेत्र में राजस्थान की कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो ये भी आप एक मेंशन कर लेना, आप नोटबुक में उतार लेना कि अब आपसे पूछा जाए कि भी राजस्थान में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 25 हैं। कितनी हैं? 25। लेकिन 25 में से आरक्षित सीट कितनी हैं? आरक्षित मतलब एससी कितने कोटे की है और एसटी कितने कोटे की है? तो एससी हैं वो सीट है वो 4 है, और एसटी है वो 3 है। तो एससी 4 और एसटी है 3। और ऐसी कौन कौन सी सीटें आती हैं? तो जिसमें गंगानगर लोकसभा सीट, जिसमें विधानसभा, जिसमें गंगानगर और बीकानेर और भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जो सीटें आती हैं ये लोकसभा की 25 सीटों में आरक्षित सीटें, ये अनुसूचित जाति की 4 सीटें आती हैं। और अनुसूचित जनजाति की जो 3 सीटें आती हैं वो 3 कौन कौन से हैं? एक दौसा, एक उदयपुर, एक बांसवाड़ा। ये 3 जो सीटें आती हैं वो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आरक्षित सीटें। अब मैं बात करूँ विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, तो आपको पता है कि 200, और 200 में से आपसे पूछ ली जाए कि आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो एससी की हैं 34 और एसटी की कितनी है? 25। तो ये भी आंकड़े आप याद कर लेना, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? टोटल पूछे तो 7 हैं, जिसमें से एससी की 4, एसटी की 3। और 200 में से एससी की कितनी आरक्षित सीट? 34, और एसटी की कितनी है? 25। तो ये भी आप ऐड कर लेना अपनी नोटबुक पर। इसके बाद में विधानसभा सीटें सादुलशहर, सुटगढ़, अनूपगढ़, कर्णपुर और गंगानगर और रायसिंगर, ये विधानसभा सीटें। और आपको पता है सुटगढ़ का सुपर थर्मल पावर प्लांट ये राजस्थान का पहला है। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, रीट मेंस के अंदर आया था कि भाई राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन या थर्मल पावर संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो कोटा आएगा। और अगर आपसे थर्मल पावर संयंत्र से पहले आपको सुपर में अगर मिल जाए तब क्या आएगा? सुटगढ़ आएगा। तो ये दोनों
फैक्ट हैं, आप डिटेल से आप या तो उतार लेना या फिर लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद शार्दुल, ये है कहाँ पे, तो ये टुकराना गांव सुटगढ़ के नज़दीक है। और इसके बाद शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड, यानी टेक्सटाइल का मतलब होता है कि भाई यानी कपड़ा उद्योग। और आपको पता है कि राजस्थान का टेक्सटाइल किसे कहा जाता है, तो भरतपुर को। और नवीनतम टेक्सटाइल सिटी जिसे अपन भिवाड़ी को कहा जा सकता है। और राजस्थान का जो मैनचेस्टर भी इन्हें कहा जाता है, भिवाड़ी को। और नवीनतम भिवाड़ी को कहा जाता है। और राजस्थान का जो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना। और भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तरी भारत के मैनचेस्टर को किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर को किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर कहा जाता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप याद कर लेना। खुद मैनचेस्टर कहाँ पे है, तो इंग्लैंड का एक शहर है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया के सूती वस्त्र उद्योग या फिर मैं कहूँ कि भी वस्त्र निर्माण किया जाता है, इसलिए यानी मैनचेस्टर की यहाँ पे उपाधियाँ दी हुई। अगली, दी गंगानगर शुगर मिल्स कहाँ पे हैं, तो ये भी बीकानेर में है। और इसकी जो स्थापना बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा की गई थी। राजस्थान की ये दूसरी चीनी मिल है। और राजस्थान में 3 ही चीनी मिल हैं। और वर्तमान में इसको क्या कर लिया गया, राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। और उसके बाद में ये सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी बन गई है, ये याद कर लेना। स्टार्ट में तो ये बीकानेर इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, ये निजी सेक्टर की कंपनी थी, लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। और अब ये इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना के तहत वर्तमान में श्री गंगानगर शहर से हटाकर गंगानगर के श्री करणपुर तहसील के जो कमीनपुरा गांव में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ा, ये रायसी नगर कस्बे के डावड़ा गांव में स्थित हैं। और सिख संप्रदाय की बहुत यहाँ पे मान्यता है। और यहाँ मैं कहूँ कि श्रावण मास के अमावस को विशाल मेला लगता है। डाडा पंपाराम का डेरा, तो ये भी श्री गंगानगर की विजयनगर तहसील के अंदर आता है, इसको भी याद कर लेना। हिंदुल कोट, अभी आपने चर्चा कर ली। भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित चौकी, जो पाकिस्तान सीमा का जो उत्तरी शहर, सीमा का जो उत्तरी शहर कह सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि भी राजस्थान के जो 1070 जो किलोमीटर जो लंबी जो सीमा है भारत और पाकिस्तान, जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, जो प्रारंभ होती है वो हिंदुमल कोट से ही होती है और एंड होती है वो बाकासर जो गांव है वो शाहपुरा तहसील, शाहगढ़ तहसील हैं, जो बीकानेर बाड़मेर में स्थित है, यहाँ तक यानी खत्म होती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लैला मजनू की मज़ार कहाँ है, तो अनूपगढ़ तहसील में ये लैला मजनू की मज़ार है। और आपको पता है कि एक अनूपगढ़ शहर को अब ये पहले श्री गंगानगर की एक तहसील हुआ करती थी, वर्तमान में उसको एक जिला की घोषणा हो चुकी है, यानी एक पृथक जिले की घोषणा हो चुकी है। गंगा नदी आपको पता है, मैंने कल बताया था, ये श्री गंगानगर के अंदर सुरतगढ़ और अनूपगढ़ के बहने के बाद में ये पाकिस्तान के पोर्ट अम्बास तक, यानी जब ये बाढ़ की स्थिति में होती है ना, तब ये श्री गंगानगर में प्रवेश करती हैं। और श्री गंगानगर के सुरतगढ़ और अनूपगढ़ शहर में बहती हुई ये पाकिस्तान के पोर्ट अम्बास तक यानी वहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं। और वहाँ पोर्ट अम्बास में उसको हकरा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और गंग नहर परियोजना आपको पता है कि ये बीकानेर नहर के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन इसकी जो आधारशिला महाराजा तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने 1921 में रखी। उसका उद्घाटन 1927 में तत्काल वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इसी नहर की वजह से राजस्थान का मरुस्थल इलाका क्या हुआ, हरा भरा हुआ। ये भी आप याद कर लेना, ये राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना थी। इसका जो उद्गम होता है ये भी आप याद कर लेना, ये पंजाब के फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला नामक स्थान पर यानी इसका जो उद्गम होता है। और यहाँ के प्रमुख जो व्यक्तित्व कौन कौन, तो एक याद कर लेना, गज़ल गायक जगजीत सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गज़ल गायक थे। इसका जो जन्म श्री गंगानगर में हुआ था और इसे 2012 में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है राजस्थान रत्न से उसे नवाजा गया। और कैप्टन अवतार सिंह चीमा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, विश्व की सबसे ऊंची जो शिखर है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाला पहला भारतीय यही था, जो कैप्टन अवतार सिंह चीमा। इसके बाद इंपोर्टेड के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो एशिया व राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि संयंत्र कौन है, सुरतगढ़ है। और राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क और टेस्टिंग लैब कहाँ पे है, तो श्री गंगानगर में। राजस्थान का प्रथम निजी आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है, श्री गंगानगर में। और जगदम्बा अंध विद्यालय कहाँ है, श्री
गंगानगर में। और गड़साना किसान आंदोलन हुआ था, तो ये राजस्थान का न्यूनतम किसान आंदोलन है, ये 2004 के अंदर हुआ था। यहाँ पे एक किसान था चंदूलाल सारण, यहाँ की मृत्यु हुई थी और इसी की घटना को जांच बैठी गई थी। और इस घटना की जांच पर बैठी गई जो कमेटी थी जिसका नाम था केजरीवाल आयोग, तो ये भी याद कर लेना। राजस्थान की अनुसूचित जाति यहाँ सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पाया जाता है, तो श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है। राजस्थान में न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि दर तो 10.10 रही थी, और ये श्रीगंगानगर में, ये याद कर लेना, बहुत बार ये अब तक एग्जाम में आ चुका है। न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो श्रीगंगानगर, जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार। और राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी का है, तो श्रीगंगानगर, स्थापना 2006 में की गई थी। और बूढ़ा जोड़ा झील कहाँ पे है, तो ये मैंने इसके बूढ़ा जोड़ा जो गुरुद्वारा है इसके पास में स्थित है। जेतसर, ये कनाडा के सहयोग से जेतसर यांत्रिक कृषि फार्म स्थापित किया गया था। और कपास शोध संस्था कहाँ है, तो श्रीगंगानगर में। और बीन्स भायला, ये याद कर लेना, ये पेट्रोल के विशाल भंडार यहाँ पे मिले हैं। और बरौर गांव सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यहाँ पे मिले। और राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र पदमपुरा श्रीगंगानगर में स्थित है। और श्री गंगानगर जिले की तहसील अनूपगढ़ एक नया जिला प्रस्तावित कर दिया गया है। ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये करंट से रिलेटेड है। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली सेशन के अंदर, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।